हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 2 क्लास 2 का चैप्टर नंबर 2 तिनके का सहारा, पेज नंबर है 10, पेज नंबर 10 चैप्टर नंबर 2 तिनके का सहारा का आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट जो प्रीवियस क्लास में हम लोग चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो में बनाई थी। आशा करती हूँ आप लोग वो वीडियो देख चुके। उसका जो क्वेश्चन आंसर, ग्रामर पोर्शन और वो शब्दार्थ मीनिंग जो मैं बोली थी, और रीडिंग प्लेलिस्ट, जो रीडिंग प्लेलिस्ट मैं बनाई थी उसका भी रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियो देख चुके हो। और नहीं देखे हो तो पहले वो चैप्टर 1 का कंप्लीट करो, फिर चैप्टर 2 में आना। हो गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तिनके का सहारा। और फर्स्ट टाइम अगर चैनल में आए हो तो इस चैनल को ये हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर देना सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तिनके का सहारा। मुगल बादशाह अकबर तिनके का सहारा। तिनके का सहारा मतलब एक छोटा सा, अगर मुसीबत में पड़े हुए हो तभी एक तिनका भी तुमको हेल्प करता है। जैसे उसका मीनिंग है तिनके का सहारा मतलब मुश्किल जो प्रॉब्लम्स होता है हमारे लाइफ में, तभी हमको एक छोटा सा भी उम्मीद, अगर छोटा सा भी होप अगर दिखाई दिए तो वो छोटा सा होप को भी हम यूटिलाइज करके हम उसमें से उस जो प्रॉब्लम से भी बाहर निकल आते हैं। उसको बोलते हैं तिनके का सहारा। अभी इस तिनके का सहारा इस कहानी में क्या होगा, चलो देखते हैं। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम के एक मंत्री थे। मुगल बादशाह, तुम लोग को मुगल बादशाह मतलब जो मुगल एम्पायर का जो बादशाह थे वो अकबर, उनके दरबार में, उनके कोर्ट में, जो उनका दरबार, जो राजा का दरबार में बीरबल, उनके एक मंत्री थे, उनका नाम था बीरबल। वे बहुत बुद्धिमान थे। वो बीरबल कौन बुद्धिमान थे? बीरबल। बीरबल बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे। गर्मी के दिन थे उस टाइम में, बहुत, अभी जैसे गर्मी बहुत ही ज़ोर से हो रहा है यहाँ पे हैदराबाद में, तो बहुत ज़ोर से गर्मी हो रहा है। आप लोग कहाँ पे हो तो पता नहीं। गर्मी के दिन थे यहाँ पे बहुत। उस टाइम में भी वो मुगल एम्पायर, जो मुगल बादशाह के टाइम में, वहाँ उस दिन बहुत गर्मी हो रहा था। उस दिन अकबर अपने कुछ दरबारियों के साथ नाव में सैर करने निकले। अकबर, जो राजा अकबर, बादशाह अकबर, अपने कुछ दरबारियों मतलब जो उनके जो दरबार में जो बाकी मंत्री के साथ जो सेनापति और बाकी जो उनके जो नीचे जो लोग उनके काम करते हैं, राजा के नीचे, मंत्री के नीचे, वो भी सब लोग उनके साथ नाव में, नाव मतलब जो बोट, एक वहाँ पे एक तालाब था, लेक था, वहाँ पे पॉन्ड में, वहाँ पे एक बोट में वो लोग सैर करने के लिए गए। सैर मतलब घूमने के लिए गए। बीरबल भी उनके साथ थे। बीरबल जो राजा मंत्री, मुगल दरबार में जो राजा अकबर के, जो बादशाह अकबर के जो मंत्री थे, वो बीरबल भी राजा के साथ, उनके दरबारियों के साथ भी गए थे। नाव जब बीच नदी में पहुंची तो अकबर ने एक तिनका दिखाकर कहा कि जो भी इस तिनके के सहारे नदी पार करेगा, मैं उसे एक दिन के लिए बादशाह बना दूंगा। वो जब वो लोग मिडिल जो लेक के मिडिल में पहुंचे, पानी के मिडिल में, तभी वो राजा अकबर एक तिनका मतलब जो एक ये लकड़ी का एक टुकड़ा, जो पतला सा एक लकड़ी, और वो जो ग्रास का एक लकड़ी में उनको दिखाकर उनको बोले, बाकी सब दरबारियों के साथ जो मंत्री बीरबल को भी बोले कि आप लोगों में से जो भी इस तिनके को पकड़ के, इस तिनके के सहारे, इस तिनके को पकड़ के आप लोग अगर इस नदी, जो ये नदी में हम नाव में जा रहे हैं, इस नदी को पार कर दोगे बिना नाव में, तो मैं
उस पर्सन को एक दिन के लिए राजा बना दूंगा बोल के बोले। जो नदी पार नहीं कर पाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अगर जो कर पाएगा तो वो विनर होगा, और जो नहीं कर पाएगा उसको मैं मृत्युदंड मतलब उसको मैं सजा दूंगा, उनको पूरा सेंटेंस टू किल डेथ मतलब उनको मौत की सजा, मृत्युदंड मतलब मौत मतलब डेथ की सजा दे दूंगा बोल के घोषणा करूंगा बोल के राजा अकबर किसको बोले? दरबारियों के साथ मंत्री बीरबल को भी बोले। बादशाह की बात सुनकर सभी चुप हो गए। जो बादशाह अकबर, उनकी बात सुनकर सभी दरबारी और मंत्री बीरबल भी चुप हो गए। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा, तभी बादशाह, सब लोग चुप हो गए, कुछ भी कोई बोल नहीं पाया, हिम्मत नहीं कर पाया। तो तभी बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखे। बीरबल ने कुछ सोचते ही बादशाह से कहा। तभी बीरबल कुछ सोचने लगे, अपने मन में, अपने माइंड में कुछ सोचने लगे और बादशाह अकबर को बोले, आप मुझे पहले बादशाह बनाइए, फिर मैं तिनके के सहारे नदी पार कर लूँगा। पहले आप, जैसे आप बोले हैं कि मैं एक दिन के लिए राजा बनाऊंगा, तो उसी तरह आप भी मुझे एक दिन के लिए पहले राजा बना दीजिए। फर्स्ट आप मुझे राजा बना दीजिए, फिर मैं उस तिनके के सहारे नदी को भी पार कर दूंगा बोल के कौन बोला? बीरबल, मंत्री बीरबल बोले राजा अकबर को, बादशाह अकबर को। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज के लिए बादशाह बनाता हूँ। तभी बादशाह अकबर बोले कि ठीक है, तो जो बोल रहे हो ना, तुम्हारा जो डिमांड है मैं फुलफिल करूँगा, क्योंकि तुम मुझे वो तिनके के सहारे नदी पार करने के लिए बोल रहे हो, तो पहले मैं तुमको राजा बना दूंगा, फिर तुम अपना जो ये तिनके के सहारे नदी पार करूँगा बोल के जो बोल रहे हो ना, उस डिमांड को मैं फुलफिल करूँगा बोल के। तो राजा बोले, मैं आज तुम्हें एक दिन के लिए राजा बनाता हूँ। तो फिर मैं एक दिन के लिए, आज तुम राजा बन गए बोल के बादशाह अकबर ने मंत्री बीरबल को बोले। बीरबल ने बादशाह से तिनका ले लिया। तभी बीरबल, जो राजा बादशाह अकबर के हाथ में जो तिनका मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा मतलब एक पीस, 1 पीस ऑफ स्टिक, छोटा सा स्टिक, जो ग्रास भी हो सकता है, वो छोटा सा ग्रास, दुर्बा जो बोलते हैं। बादशाह ने तिनका ले लिया। जैसे ही वह नदी में कूदने के लिए तैयार हुआ, तभी वो तिनके का राजा से ले लिया और वो कूदने के लिए जंप करने के लिए, नदी में जंप करने के लिए जब वो स्टार्ट किए, कौन का स्टार्ट किया? वो बीरबल अभी मंत्री से राजा बन गया है। तो जैसे वो राजा, एक दिन का राजा बीरबल ने जो जंप करने लगे वो पानी में, नदी में, तभी बादशाह के अंगरक्षकों मतलब बॉडीगार्ड, ये बॉडीगार्ड, अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड, जो जैसे सेलिब्रिटी के साथ जो बॉडीगार्ड लोग होते हैं, वैसे बादशाह के साथ भी अपने बॉडीगार्ड मतलब अंगरक्षक ने उसे पकड़ लिया। तभी वो राजा अकबर नहीं थे, तभी वो राजा बीरबल बने थे। तभी इसीलिए वो राजा बीरबल को, वो अंगरक्षक जो बॉडीगार्ड थे, बादशाह अकबर के जो बॉडीगार्ड अभी बीरबल के बॉडीगार्ड बन गए, तभी वो अंगरक्षक ने बीरबल को पकड़ लिए, क्योंकि वो जंप करने वाले थे पानी में। बीरबल कहते रहे कि मुझे नदी में कूदने दो। बीरबल तभी वो बोलते रहे कि मुझे नदी में कूदना है, जंप करना है। तभी वो लोग पकड़ लिए, मुझे नदी में कूदने दो, मुझे मत रुको, मुझे जंप करने दो बोल के बोले। मुझे नदी में कूदने दो, किंतु अंगरक्षक नहीं माने। किंतु अंगरक्षक मतलब जो बॉडीगार्ड थे, वो राजा बीरबल को वो जंप करने के लिए नहीं दिए, क्योंकि तभी वो राजा थे, राजा को कैसे बनने के लिए छोड़ देंगे, इसीलिए वो नहीं बोले। उन्होंने कहा, आप बादशाह हैं। वो लोग बोले कि जो अंगरक्षक, जो बॉडीगार्ड लोग बोले कि आप अभी इस मुगल एम्पायर के आप अभी बादशाह हैं, मतलब जो राजा हैं, अभी राजा आप हैं, बीरबल जी आप अभी हैं। आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अभी आपको, आपका लाइफ को सेव करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो हम आपको अपनी जान जोखिम में नहीं डालने देंगे। अभी हम आपकी जान को, मतलब आपकी लाइफ को
ये जोखिम में, मतलब उसको ऐसे नदी में कूदने से आप मर भी सकते हैं, इसीलिए अभी आपको ऐसे हम नहीं जाने, आपको मरने नहीं देंगे बोल के वो बोले। इसी वाद विवाद में नाव दूसरे किनारे तक तो पहुंच गई। इसी वाद विवाद में जो कंट्रोवर्सी हो रहा था, मतलब दोनों के में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा था कि जो मुझे कूदने दो बोल रहे थे बीरबल, और वो अंगरक्षक जो नहीं बोल रहे थे उनको पकड़ रहे थे। उसी टाइम तक वो जो नाव, जो बोट जा रहा था मिडिल से, वो नदी के किनारे, जो ये नदी जो ये किनारे, मतलब वो जो पानी के एंड तक वो पहुंच गया, वो जो एंड में। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल आप शर्त हार गई। तभी अकबर ये बीरबल से बोले कि आप जो शर्त लगाए थे, शर्त मतलब जो बेट लगाए थे, आप हार गए, अभी लूज कर दिए। अब आपको मौत की सज़ा दी जाएगी, अभी आपको मौत की सज़ा, मतलब अभी आपको मृत्युदंड दिया जाएगा बोल के बोले। बीरबल ने कहा, मैं तो इस तिनके के सहारे ही नदी पार कर आया हूँ। बीरबल तभी बोले कि मैं अभी ही इस तिनके के सहारे, अभी मैं, मेरे हाथ में इस तिनका जो लकड़ी का टुकड़ा अभी भी मेरे हाथ में है, इसी से ही मैं नदी पार करके आ चुका हूँ। आप देखिए मेरे हाथ में अभी भी वो तिनका छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है। यदि यह मेरे पास न होता तो अंगरक्षक मुझे कूदने से भला क्यों रोकते। अभी अगर मेरे पास ये लकड़ी का टुकड़ा जो तिनका नहीं होता तो ये जो बॉडीगार्ड है, आपके बॉडीगार्ड, वो मुझे जंप करने के लिए कैसे नहीं रोक सकती। इसीलिए मैं अभी ये तिनके के सहारे नदी पार कर चुका हूँ बोल के बीरबल ने बादशाह अकबर से बोले। मैं तो नदी में डूब जाता, अगर अब मेरे पास ये नहीं होता तिनका तो मैं डूब के मर जाता नदी में। अभी ये मेरे पास है, इसीलिए मैं अभी, और ये अंगरक्षक भी मुझे कूदने के लिए नहीं दिए। बादशाह इस बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से प्रसन्न हुए। बादशाह अकबर अभी बीरबल की जो बुद्धिमत्ता, मतलब इंटेलिजेंसी से बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही उनके उत्तर से, जो जैसे वो दिखाए अपना बुद्धिमत्ता, जो इंटेलिजेंट करके आप जो उनको शो किया अपना बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर जो रिप्लाई दिए, तभी उससे बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत ही उनके ऊपर ये हो गए। और बीरबल को इनाम में ढेर सारी सोने की मोहरें दी। और बादशाह अकबर ने बीरबल को इसी से बहुत प्रसन्न होकर, इनके बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से प्रसन्न होकर वो उनको बहुत सारे सोने की मोहरें, मतलब बहुत सारे गोल्ड कॉइन, उसी टाइम में गोल्ड कॉइन ये इनाम दे रहे थे, ये रिवार्ड, तभी वो बहुत सारे गोल्ड कॉइन उनको दिए। तो आज हम तिनके का सहारा का आज हम रीडिंग किए। यहाँ पे ये जो अंडरलाइन कर रही हूँ उसको आप लोग उसको 2 टाइम्स लिख देना। मुगल बादशाह, अकबर, दरबार, बीरबल, मंत्री, बुद्धिमान, फिर शेर, तिनका, मृत्युदंड, यहाँ पे शब्दार्थ भी पढ़ लेना। शेर मतलब घूमना, मतलब शेर सपाटा करना, मतलब घूमने जाना। तिनका मतलब सूखी घास का टुकड़ा, मतलब छोटा सा जो ग्रास होता है, दुर्बा बोलते हैं, जो उसका एक टुकड़ा, मतलब पीस। मृत्युदंड मतलब फांसी, जो मौत की सजा मतलब सेंटेंस टू किल डेथ, जो मृत्युदंड दिया जाता है कोर्ट में, जो जज फांसी लगाने के लिए जो बोलते हैं, आपको सेंटेंस टू किल डेथ बोलते हैं, जो उसको मृत्युदंड बोलते हैं, उसकी मौत की सजा। ये सब भी 2 टाइम्स लिख देना। अंगरक्षकों, ये भी लिखना। बॉडीगार्ड, ये वीडियो और एक बार देख लेना, क्योंकि वहाँ पे वीडियो में उसका मैं मीनिंग्स बोली हूँ। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट में मैं रिप्लाई दूंगी।
अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता कि किसी लाइन सेंटेंस का उसका मीनिंग नहीं पता चल रहा है तो मैं और एक बार रिप्लाई में जो कमेंट करोगे वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। जोखिम, वाद विवाद मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो कंट्रोवर्सी हुआ। शर्त, बेट। बुद्धिमत्तापूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण को भी प्रसन्न, बुद्धिमत्तापूर्ण मतलब उनका जो इंटेलिजेंसी, प्रसन्न मतलब हैप्पी, बहुत ही हैप्पी हो। इनाम मतलब रिवार्ड, रिवार्ड। सोने की मोहरे मतलब गोल्ड कॉइन, मोहरे मतलब कॉइन, सोने मतलब गोल्ड। अंगरक्षक मतलब जान की रक्षा करने वाला मतलब बॉडीगार्ड। कर्तव्य मतलब जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रसन्न मतलब खुश, हैप्पी। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 2 का चैप्टर नंबर 2 तिनके का सहारा पेज नंबर 10 और 11 का आज हम एक्सप्लेनेशन में उसका एक्सप्लेनेशन की। अगर ये उसका जो रीडिंग प्लेलिस्ट नहीं देखे हो तो फर्स्ट रीडिंग प्लेलिस्ट चेक कर देना। पहले रीडिंग करना है इसको 2 टाइम्स इस चैप्टर को, फिर उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना 2 टाइम्स। फिर जो ये कीवर्ड्स जो यहाँ पे जो अंडरलाइन की हूँ उसको 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे शब्दार्थ मीनिंग है उसको भी 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना। फिर अगर भी उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंस, तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगी। उसका मीनिंग की कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हो उस वीडियो के नीचे। और मैं ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे आप लोग चैनल को वीडियो देख के चले जाते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। इसीलिए प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकन है ना उसके पास जो घंटी, उसको भी बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप लोग वीडियो देख पाओगे जब मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ। मैं तो डेली 4 o'clock ही अपलोड करती हूँ, इवनिंग में 4 o'clock जब स्कूल से आने के बाद ही। तो इस वीडियो को, और अंकुर हिंदी पाठमाला का मैं सभी सीरीज अभी चल रहा है, मैं अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 1 का अगर कोई बच्चा है तो वहाँ पे वो पूरा फुल टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन वीडियोज में अपलोड की हूँ। अगर किसी को हिंदी लर्निंग, हिंदी भाषा भी सीखना है तो वो बड़े लोग भी वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेसिक हिंदी से स्टार्टिंग हुआ है, वर्णमाला, 12 खड़ी मात्रा वर्ड से बेसिक हिंदी स्टार्टिंग हुआ है। और मैं अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 5 का जो भाषा संसार ग्रामर पोर्शन है, यहाँ पे भी भाषा संसार है। ये जो भाषा संसार है ना ग्रामर पोर्शन, इसका मैं ई बुक सॉल्यूशन बनाई हूँ, उसका मैं PDF फाइल बना के इंस्टामोजो में अपलोड की हूँ और उसका जो लिंक ना कम्युनिटी टैब में शेयर की हूँ। अगर किसी कोई कक्षा 5 अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 5 का कोई है तो वहाँ पे वो कम्युनिटी टैब में जाके वहाँ पे वो जो लिंक से इंस्टामोजो लिंक से वो ई बुक सॉल्यूशन परचेज कर सकते हो, वो पेड है। और मैं बाकी ये क्लासेस का भी मैं ई बुक सॉल्यूशन बना रही हूँ, जब होगा तो मैं इंस्टामोजो में अपलोड कर दूँगी और इसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूँगी, वहाँ पे परचेज कर सकते हो। क्योंकि मैं अभी जो ऐसे लिख रही हूँ अगर किसी को पता नहीं चल रहा है तो इसीलिए मैं वहाँ पे जो ई बुक सॉल्यूशन है ना वो ये जो प्रिंटेड है तो मैं उसको प्रिंट करके टाइप करके वो हिंदी लैंग्वेज में वो टाइप करके उसको प्रिंट की हूँ। प्रिंट मतलब उसको जो PDF फाइल बनाई उसको जो टाइप करके उसका PDF फाइल बना के मैं अपलोड की हूँ इंस्टामोजो में, तो वो पढ़ने में भी आपको हेल्प करेगा। क्योंकि वो हैंडराइटिंग किसी को भी समझ में भी नहीं आ सकता है, लेकिन वो जो टाइप करने का तो उसको समझ में आ जाएगा इजीली। तो इसीलिए अगर हो सके तो वो भी कर सकते हो। और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी इस चैनल को प्लीज़ शेयर कर देना सब्सक्राइब करने के लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।